दिल्ली फतह और भाजपा का अचूक फॉर्मूला। 2 साल पहले से शुरू कर दी गई थी विधानसभा चुनाव की तैयारी। पीएम मोदी अमित शाह ने खुद संभाल ली थी रणनीति की कमान। सामाजिक से लेकर दूसरे समीकरणों को साधने में लगाया पूरा जोर। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए न केवल 27 साल के वनवास को खत्म करने में कामयाब हुई है, बल्कि देश की राजधानी को एक नया विश्वास, नया जोश और गुड गवर्नेंस का भरोसा दिलाने को तत्पर हो रही है। निश्चित ही चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया और दिल्ली की जनता ने मोदी पर भरोसा जताया है। एक बार फिर मोदी का जादू चला और उनके करिश्माई राजनीतिक व्यक्तित्व ने नया इतिहास रचा है। दिल्ली में भाजपा ने जीत की नई इबारत लिखी है, लेकिन भाजपा ने यह जीत वैसे ही हासिल नहीं की है। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह और भाजपा नेतृत्व की अपराजय रणनीति, पार्टी नेताओं का समर्पण और कार्यकर्ताओं का संकल्प शामिल है। भाजपा ने दिल्ली जीतने की रणनीति पर 2 साल पहले नगर निगम चुनाव हारने के फौरन बाद काम करना शुरू कर दिया था। स्थानीय मुद्दों की पहचान, सत्ताधारी आप की विफलताएं और लोगों से उससे मोह भंग को भाजपा ने अच्छी तरह से पहचाना और प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार अभियान तक में इस पर ध्यान दिया। भाजपा को दिल्ली में संघ का जितना सहयोग मिला, उसने भी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि दिल्ली की लगभग सभी सीटों पर मतदाताओं ने सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्ति, विकास और मुफ्त की सुविधाओं के नाम पर वोट डाले हैं। हिंदुत्व की ताकत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की सुनियोजित चुनाव रणनीति ने भाजपा को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाजपा की इस जीत ने साबित किया है कि राजनीति में राज्यशाही सोच, अहंकार और बड़बोलापन कामयाब नहीं है। दिल्ली जीतने के लिए भाजपा ने कैसे तैयार की रणनीति और क्या थी उसकी व्यू रचना, आइए जानते हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की रिपोर्ट से। दिल्ली चुनाव के शुरुआती दौर में ही भाजपा के साथ ही पूरे देश को यह एहसास हो गया था कि इस बार राष्ट्रीय राजधानी में कमल खिलने जा रहा है। 5 फरवरी को आए एग्जिट पोल के नतीजों ने जब इस एहसास की पुष्टि कर दी और 8 फरवरी को आए चुनाव परिणाम ने इस पर मुहर लगा दी, तो यह साफ हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का चुनाव रथ एक बार फिर विजय के रास्ते पर निकल पड़ा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करना भाजपा के लिए उतना आसान नहीं था। दिल्ली में भाजपा की जीत के पीछे एक ठोस रणनीति रही। दरअसल भाजपा ने दिल्ली जीतने की रणनीति पर काम 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव हारने के बाद ही शुरू कर दिया था। टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार की जिम्मेदारी तक सारे फैसले पीएम मोदी के निर्देशन में गृह मंत्री अमित शाह ने किए। भाजपा ने सिर्फ जाति के हिसाब से नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों से आए वोटरों पर फोकस किया। वहीं 20 सीटों पर असर रखने वाले जाट और गुर्जरों को भी साधा। अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में सर्वे कराया। वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नेतृत्व ने उन्हें दूसरी जिम्मेदारियां सौंपी। फिर दिसंबर में पहली बैठक हुई। इसमें दिल्ली इकाई ने प्रत्याशियों की सूची सामने रखी। अमित शाह ने इसे खारिज कर दिया। जनवरी में एक और बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी शामिल हुए। इसमें पार्टी के आंतरिक सर्वे को देखते हुए अमित शाह ने प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला लिया। चुनाव में भाजपा को 2100 उम्मीदवारों ने आवेदन भेजे थे, इसलिए पार्टी में कलह कम करने के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में वक्त लगा।